नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से कुछ बातें करने का मन हुआ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं हो रही हैं, राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था उसके चोरी के मामले में जिन लोगों को वहाँ पे चढ़ावा के देख रेख में लगाया गया था, वही लोग चढ़ावा चोरी करने के मामले में संदिग्ध पाए गए हैं। जांच चल रही है, न्यायिक जांच भी चलेगी। SIT अपना काम कर रही है। प्रशासन न्याय व्यवस्था में हमें कोई शक नहीं है, वो अपना काम। गौर करने वाली बात यह है कि जब भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिर में, वो किस आस्था से चढ़ाते हैं? वो अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने देवता को चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस चढ़ावा का सदुपयोग होने का कामना रखते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो ये भक्तों को बहुत आहत करता है। भक्त आहत होते हैं इससे और दिल दुखता है। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है उस आस्था पे जिस पे विश्वास करके हमने चढ़ावा चढ़ाया। तो मेरे मन में एक विचार आया जिससे मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। क्या हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या कभी देवता ने हमसे कुछ चाहा? प्रसाद हो, चढ़ावा हो, ये तो हम अपने भक्ति में खुश हो के या फिर देवता को प्रसन्न करने के लिए या फिर हम अपने संतुष्टि के लिए चढ़ाते हैं। जहाँ तक पूजा की विधि का सवाल है तो वो तो 1 रुपए में भी पूजा की विधि हो सकती है। 1 लाख, 1 करोड़, जेवर जेवरात, पैजनियाँ, क्या भगवान ने कभी किसी प्रकार का डिमांड किया है? कभी नहीं, किसी भी युग में नहीं, कभी नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि सब प्रसन्न रहे। तो क्या जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं या चढ़ा सकते हैं, वो इस चढ़ावा को वहाँ पे 1-2 रुपया चढ़ा के पूजा विधि करके बाकी जो वो चढ़ाना चाह रहे थे, क्या उसको वो गरीब लोगों में दान कर सकते हैं? क्या भूखों को खाना खिला सकते हैं? जिनके घर पे छत नहीं है उनको छत की व्यवस्था कर सकते हैं? जो जाड़े में बिना कंबल के सोते हैं उनको कंबल दे सकते हैं? क्या ये भगवान की भक्ति नहीं? ये भी भगवान की भक्ति है और उस चढ़ावा चढ़ाने से ज़्यादा भक्ति है, ये भगवान ने भी कहा है। कर्म प्रधान होता है। अगर आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं और कोई व्यक्ति गरीब को खाना खिला रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, तो उसका जो कर्म है, उसकी जो भक्ति है और उसका जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से थोड़ा भी कम नहीं है। अगर भगवान को चुनना होगा कभी, तो जो भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, उनको पहले चुनेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। क्या हम इस पे विचार कर सकते हैं? अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो क्या हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे सकते हैं? ये तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स बेनिफिट भी देगा और जब कुछ आपदा आ जाती है तो उन लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने में मदद करेगा जो संकट में होते हैं। कृपया इस पे विचार कीजिए। सभी राम भक्तों को जय श्री राम।